श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो, न रूपवान लभते ज्ञानम, न गुणवान लभते ज्ञानम, न धनवान लभते ज्ञानम, न अन्यवान लभते ज्ञानम। कि ज्ञान के लिए सबसे बड़ी शर्त वही जो पहले कहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। वो भी कौन होगा? कि श्रद्धावान होगा। और श्रद्धा क्या है? मैं वैसे कई बार ये शब्द आया है, ये विषय कई बार आया है कि सत्य को जिसने धारण कर लिया, सत्य की स्वीकृति बुद्धि से, हृदय से, जीवन से सत्य को स्वीकार कर लेना, सत्यवत स्वीकार कर लेना, फिर सत्य को स्वीकार कर लेना, यह सत्य को स्वीकार कर लेना, फिर सत्यवत स्वीकार कर लेना, फिर सत्य हो जाना। ध्यान देना जरा, ये विषय और आएगा। श्रद्धा बड़ी चीज है। श्रत सत्यम, ये श्रत यानी सत्य, धा इसको धारण करना। तो पहले जब आपको बोध नहीं हुआ तो कम से कम ये तो निश्चय कर लेना पड़ेगा ना कि सत्य है, ईश्वर है, मुझे उसे प्राप्त करना है, मुझे सत्य होना है, मुझे परिपूर्ण होना है। ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था एक बार, और वो बीज गणित में हम लोग सवाल लगाते थे कि राम की आयु श्याम की आयु से इतने वर्ष ज़्यादा है, इतने वर्ष में उसकी आयु से इतनी दुगनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, बताओ दोनों की आयु क्या है। ऐसे आते थे ना। तो उसमें फिर क्या करते, शुरुआत कहाँ से करते हैं कि राम की आयु x और श्याम की आयु y, ऐसा मान लिया। ऐसे करते हैं ना। और फिर इसके बाद में उसमें जो राम और श्याम की आयु के अनुपात दिए हुए हैं उसके अनुसार एक्स वाई को रखते हुए समीकरण बना करके समीकरण बनाते हैं। देखो जरा समझो तो, देखो हमारे जीवन में हर विषय, हर पहलू हमें शिक्षा देता है। एक बात। दूसरी बात, ये जो ज्ञान का तत्व है ना, ये जो ज्ञान की बात है, ये जो वेदांत है, चाहे जिस चीज से इसे सिद्ध करो ये सिद्ध होता है। ये हर बात से सिद्ध होता है और किसी से इसका विरोध भी नहीं है। ये अविरोध का सिद्धांत है। ध्यान देना, ये योग में निरोध, भक्ति में अनुरोध और वेदांत में अविरोध, अविरोध का सिद्धांत। किसी से झगड़ा नहीं हमारा हो, हम सबको स्वीकार कर सकते हैं, सबको आत्मसात कर सकते हैं, सबको पचा सकते हैं, चाहे कोई हो। तो नारायण मान लिया राम की आयु x, श्याम की आयु y, और फिर उसका समीकरण बनाते हैं। और समीकरण बनाकर आखिर तक हम मान्यता को बदल देते हैं। क्या कि आधा सवाल लगाया और आधे सवाल में मन आया हमारा कि नहीं यार x छोड़ो, x ठीक नहीं है, x की जगह a लिख देते हैं, राम की आयु a और श्याम की आयु b लिख देते हैं। ऐसा करते हैं क्या? ना। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारा सवाल नहीं हल होगा। उसको तो आखिर तक, जब तक x और y का असली मान सामने ना आ जाए तब तक हम उसको बदलते नहीं हैं। यह श्रद्धा है कि पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य है, सत्य है। उस सत्य का साक्षात्कार यदि मैंने नहीं किया तो मेरे पैदा होने का मतलब क्या है? और सही बात है, याद रखना, यदि तुमने इस मनुष्य के शरीर से, इस शरीर को छोड़ने के पहले सत्य का साक्षात्कार नहीं किया तो मैं आपसे पूछता हूं कि फिर घोड़े गधे के शरीर में और मनुष्य के शरीर में फर्क क्या है? कोई मुझे बताए। कहोगे हाँ फर्क है महाराज, घोड़े गधे ताजा ताजा खाते हैं, हम बासी खाते हैं। वाह वाह, बड़े साहब क्या जोरदार फर्क है। वो ताजा खाते हैं, हम बासी खाते हैं। वो जरा तरो ताजा रहते हैं, हम जरा 40 किलो का मुंह लटका के रहते हैं।
वाह क्या फर्क है। अरे भाई ये तो सब डिमोशन हो गया तुम्हारा, फिर तुम अच्छे क्यों अपने को मानते हो? फिर तो जाओ ना, गधे के चेले बनो, घोड़े के चेले बनो, उससे कहो कि अरे भाई तुम तो हमारे वरिष्ठ हो। ऐसा तो है नहीं ना, वरिष्ठ तो आप हैं, सबसे ज्येष्ठ प्राणी मनुष्य है। याद रखना बंधुओं माताओं, प्रकृति ने मनुष्य से अच्छा और कुछ भी नहीं बनाया सृष्टि के इतिहास में। मनुष्य से अच्छा और मनुष्य से परिपूर्ण कोई भी निर्माण नहीं है इस सृष्टि के अंदर। लेकिन उसको आप कितना मिसयूज करते हैं, जरा ये देखने की आवश्यकता है। बुरा मानो तो मान जाओ, कितना मिसयूज करते हैं। अरे बाबा उसका असली उपयोग तो यही है कि उससे सच को जान लो, तत्व को जान लो। और यही तो तत्व ज्ञान है गीता। गीता क्या है? गीता तत्व ज्ञान का ही ग्रंथ है, यह अध्यात्म विद्या का ग्रंथ है, वो सत्य का ग्रंथ है। तो भगवान कहते हैं ये श्रद्धा जिसके पास है, श्रद्धावान, वान का मतलब क्या हुआ कि श्रद्धा उसका एक स्वरूप बन गई है, वो श्रद्धा से अभिन्न है। जो वो है सो उसकी श्रद्धा है, जैसी श्रद्धा है वैसा वो है। ध्यान देना, वो श्रद्धा के अनुरूप उसका हर व्यवहार है, हर सोच है, सब कुछ है। कि ये श्रद्धा है, सत्य को समझ लेना। सत्य को स्वीकार कर लेना। अब फिर श्रद्धा इसमें तत्वज्ञान है, इससे हमें तत्वज्ञान मिलेगा, यह निश्चय भी सत्य जैसा निश्चय, यह श्रद्धा है। ये जो तत्वदर्शी से तुम्हारा रिश्ता बनता है, ये श्रद्धा का ही रिश्ता होता है। ध्यान देना, देखो दो रिश्ते तुम्हारे समाज में केवल धर्म के होते हैं। एक रिश्ता और मान सकते हो, एक भारतवर्ष के समाज में विशेष रूप से एक पति पत्नी का रिश्ता, और एक गुरु शिष्य का रिश्ता, और एक मित्र का रिश्ता। ये धर्म के रिश्ते होते हैं, ये खून के रिश्ते नहीं होते। खून के रिश्तों में तो महाराज खून के एकत्व के कारण, खून के एकत्व की मोहकता के कारण, उस मोह ममता के कारण हम दोष दर्शन नहीं करते। जैसे तैसे हम उसको अपना ही मान लेते हैं, क्योंकि जन्मजात अपना मानने का संस्कार होता है और उसके लिए हम कुछ भी करते हैं, है ना। लेकिन ये जो दो रिश्ते हैं महाराज, इन दो रिश्तों में मित्र का भी ले आओ, कि इनको तो ये तीन रिश्ते, पति पत्नी का, मित्र मित्र का, और गुरु शिष्य का इनमें धर्म का ही संबंध होता है, धर्म का संबंध होता है। इन रिश्तों को तो निभाना पड़ता है तुम्हारे उससे। इनमें भी पति पत्नी के रिश्ते में तो संतान का आगमन होने से वो भी बीच में खून जग जाता है, वहां भी मोह ममता का बंधन हो गया, स्वार्थ का बंधन हो गया, संसार आ गया, है ना। तो वो भी उसी कक्षा में चला गया। उसके बाद फिर मित्र का रिश्ता, ये तुम्हें अपने 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 कर्तव्य के द्वारा इसको जागृत रखना होता है। यदि स्वार्थ आ गया बोलो मित्र मित्र में, तो रिश्ता टूटेगा कि बचेगा? बड़ा मुश्किल है। इसी तरह जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है, वह धर्म का रिश्ता तो है, लेकिन धर्म से भी पार है, परे है। वह लोकोत्तर संबंध है, वहां केवल सत्य का संबंध है, परमार्थ का संबंध है। वो व्यवहार से ऊपर है, व्यवहार के परे है। ध्यान देना, वो एकदम विलक्षण है। वहां केवल बीच में ईश्वर ही होना चाहिए, केवल सत्य ही होना चाहिए, केवल परमार्थ ही होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार की दृष्टि सहज रूप से, इस प्रकार का निश्चय जिसके हृदय में है, बुद्धि में, बुद्धि और हृदय दोनों में, ध्यान देना, वो नारायण श्रद्धावान है। वो श्रद्धावान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसी श्रद्धा जिसके हृदय में एकदम पक्की है, वो पक्की कि वो कुछ देखता ही नहीं है महाराज। वैसे क्या समझते हो, लोग तो महाराज तरह तरह की बातें, किसको क्या नहीं है? देखो, हमने कहीं पढ़ा था कि वृंदावन में एक संत रहते थे, हरि बाबा करके। हरि बाबा बहुत ही अच्छे संत, क्या पूछना है महाराज, हरि बाबा, उड़िया बाबा, हमारे गुरुदेव, ये सब वृंदावन किसी समय बहुत जोरदार संतों का, हाथी बाबा, ऐसे ऐसे संत रहे महाराज कि पूछो मत। हाँ, तो हरि बाबा एक कहीं जाते थे सत्संग में, भागवत सुनने जाते थे। कोई आचार्य थे, विद्वान थे, गृहस्थ थे, तो उनके यहाँ वो भागवत करते थे क्रमशः, श्लोक सा, तो जाते थे वहाँ। तो महाराज एक उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि महाराज हम भी चलेंगे आपके साथ। गए और वहाँ से जो लौट कर आए, बैठे, कहो भाई, अरे महाराज क्या आप भी जाते हो, आप इतने विरक्त संत हैं और वहाँ आप जाते हैं, बताइए। अरे वहाँ तो कितना आडंबर है, कितना प्रदर्शन है, तरह तरह का वहाँ तमाशा है? और ऐसे आडंबर वाली जगह में, ऐसे प्रदर्शन वाली जगह में आप इतने विरक्त संत हैं, और आप वहाँ क्यों जाते हैं? तो उन्होंने, हरि बाबा ने कहा, मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसा ही है। हरि बाबा ने कहा कि अरे मुझे तो 4 महीने हो गए जाते, सत्संग सुनते, मुझे तो कोई आडंबर नहीं दिखा, मुझे तो कोई दोष नहीं दिखा, कोई दुर्गुण नहीं दिखा। मैं तो कथा सुनने जाता हूँ, भागवत सुनने जाता हूँ, भगवत चर्चा के लिए, और जाकर कथा सुनकर मैं आ जाता हूँ, मुझे तो आज तक कोई दोष नहीं दिखा। और तुम एक ही दिन गए और इतना दोष देख के आ गए। अब बोलो, ऐसे लोगों को तत्व ज्ञान होगा? हैं? और दोष तो 50 ठो बता दें महाराज, 50 ठो, जहां कहो वहां दोष दिख जाएगा। ऐसे को तत्व ज्ञान होगा? सवाल पैदा होता है। हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता महाराज, कैसे हो जाएगा? तो इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो श्रद्धा है सहज भाव से, ये केवल सत्य का दर्शन करती है, सत्य का आग्रह है, सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए, सत्य का ही मामला है, और से कोई मतलब नहीं। हाथी बाबा वहीं वृंदावन में रहते, उनका भी नाम आया अभी। ऐसे संत महाराज, हाथी बाबा उनका नाम इसलिए पड़ा कि एक बार बिहारी गली में 2 सांड लड़ रहे थे महाराज, तो वो आए और बीच में खड़े होकर के उनके मत्थे पकड़े और ऐसे कर दिए, इतने बलिष्ठ थे। 10-10 किलो दही पी जाते थे वो, जनवरी के महीने में, माघ के महीने। हाँ, तो खाएं न खाएं ऐसे महात्मा। उनके पैर में कुत्ते ने काटा तो कीड़े लग गए, तो वो कीड़ा उठा के अपने घाव में रखते थे। लोग कहें, अरे बाबा ये क्या कर रहा है? अरे बोले, इनका भोजन चल रहा है, इनका भंडारा चल रहा है भाई, मेरे इस पैर में तो चलने दो। तो वो आप सोचो, तत्वज्ञानी थे, भक्त कैसे थे? कोई बिहारी जी के दर्शन करने जाए तो उससे कहते थे, तुम बिहारी जी के दर्शन करे आए? कि हाँ करे आए। अच्छा बताओ, आंख बंद बताओ कैसा श्रृंगार है? अब कोई श्रृंगार देखने जाता है? कैसा माला पहना है, कैसा श्रृंगार है? एक बार तो मैंने देखा है, मैं वहाँ एक विद्यालय है उसका मैं प्रिंसिपल रहा हूँ कुछ दिनों,
तो नारायण, एक गोसाई जी ने मुझे बताया कि एक बार हमारी सेवा थी महाराज, तो हाथी बाबा ने हमें संदेशा भिजवाया कि अरे आज क्या किया है, मेरे ठाकुर के पैर में खरोंच लग गई है। ये संदेशा भिजवाया तो हम लोगों ने तुरंत जाकर के देखा तो वास्तव में हमें भूल गया था। हमने जब ठाकुर की मालिश की थी तो उस समय हाथ की अंगूठी नहीं उतारी थी, तो ठाकुर के पैर में हल्का सा अंगूठी का निशान बना हुआ था। ये सच है बंधुओं माताओं, क्या बात करते हो। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, अकल के बीमार, वो तो गीता की स्टडी लगाते हैं महाराज, और वो फैशन में पढ़ते। फिर हम गीता पढ़ रहे हैं आजकल गीता पढ़ रहे हैं आजकल। तो ऐसे संत, तो कोई बिहारी जी के दर्शन करने जाता है तो क्या ऐसे दर्शन करता है? कहां दृष्टि रहती है? वहां जाने पर भी जहां श्रद्धा है, ध्यान देना, ये श्रद्धा मैं समझा रहा हूं, जहां श्रद्धा है वहां दृष्टि रहती है। श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, सत्य को धारण करने वाला भाव, सत्यात्मकता। तो जिसको तुमने सत्य जैसा स्वीकार कर रखा है वहीं तुम्हारी श्रद्धा रहती है, वही तुम्हारी दृष्टि रहती है। तुम बिहारी जी में जाओगे तो लोगों को देखोगे, बिहारी देखोगे और देखोगे, उनसे मांगोगे मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। जहां श्रद्धा है वही आगे आएगा। यो ये श्रद्धा सयोसा। तुम कुछ नहीं हो, कोई कुछ नहीं है, याद रखो। इस जगत में कोई कुछ नहीं है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। तुम्हें जैसा दिखता है वैसा है, और अगला कैसा है इसका कोई महत्व नहीं है। जैसा तुम देखते हो वो तुम्हें वैसा ही इफेक्ट करता है। तो जो लोग बुरा देखते हैं वो इतने महामूर्ख हैं कि पहले वो अपना ही नुकसान करते हैं। वो अगला बुरा है कि नहीं बुरा है, बाबा तुम तो बुरे हो गए, तुम तो गए काम से। ध्यान देना, तुम्हारा तो दिल हुआ गंदा। इसलिए श्रद्धावान, यहां श्रद्धावान का मतलब सच, जैसे भगवान आत्मवान कहते हैं कि अपनी आत्मा में जागा हुआ। आत्मा तो सबके पास है, लेकिन जो अपनी आत्मा को पहचानते नहीं वो आत्मा होते हुए भी आत्मवान नहीं है। कोई धनी है लेकिन कंजूस है, धर्म में सच्चा धर्म नहीं समझता, सच्ची सेवा नहीं समझता, किसी की सेवा करने को राजी नहीं है, कहीं कुछ करने को राजी नहीं है, मुफ्त खोर है, तो महाराज ऐसे व्यक्ति को धनवान कहेंगे? उसे धनवान नहीं कह सकते। तो इसलिए यहां श्रद्धावान कि सत्य जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, माने सचमुच जो परमार्थ वस्तु है उस परमार्थ वस्तु में ही जिसकी बुद्धि टिकी हुई है, परमार्थ वस्तु के अतिरिक्त और कुछ भी उसके दृष्टि में नहीं है, वह श्रद्धावान है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और क्या? तत्परः संयतेन्द्रिया, वो तत्पर रहे, बिल्कुल एकदम अलर्ट, सावधान। संयतेन्द्रिया, क्या उसकी अपनी इंद्रियों में देखो ये तत्परः संयतेन्द्रिया, ये बहिरंग साधन है। संयुतेन्द्रिया कि अपनी इंद्रियों में उसका अपना अधिकार रहे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, वह जब ज्ञान उसे मिल जाता है, तत्व ज्ञान की उपलब्धि होती है, तो ज्यों ही तत्व ज्ञान की उपलब्धि हुई, ज्यों ही साक्षात अपरोक्ष हुआ, अपरोक्षानुभूति हुई, त्यों ही उसे परम शांति अचिरेण, माने तुरंत तुरंत, वही मैंने जो कहा, तुरंत एक क्षण नहीं लगता, तत्व ज्ञान का उदय होता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अच्छा, भगवान उसकी भी खबर लेते हैं कि जिसके पास श्रद्धा नहीं है, कि जो सत्य को सत्य की तरह स्वीकार करने को राजी नहीं है,
जिसे सकारात्मकता नहीं नकारात्मकता पसंद है, जरा ध्यान देना, ऐसे भी लोग हैं महाराज, नेगेटिविटी नेगेटिविटी हर क्षण नेगेटिव है, हर क्षण नेगेटिव है। उन्हें नकारात्मकता ही सूझती है, उन्हें दोष ही दिखता है। अब उनका तो भगवान मालिक है, बोलो क्या बोले, बल्कि उनका तो भगवानों मालिक नहीं है, भगवान भी उनके लिए क्या कर सकता है। कहते हैं भगवान अज्ञ, वो अज्ञ हैं, उन्हें विवेकहीन है, उन्हें समझ नहीं है। अज्ञ है जिसके पास श्रद्धा नहीं है और जो संशयात्मा है। संशयात्मा हर जगह संशय करना, अरे पता नहीं ऐसा है कि नहीं, पता नहीं अच्छा है कि नहीं, पता नहीं ठीक है कि नहीं। अरे बाबा, संशय करते करते क्या होगा। शम शांतिम कृंतति, जो शांति को काट दे, छेदन कर दे, कैंची की तरह कतर दे, उसका नाम है संशय। ध्यान देना, वो तुम्हारी शांति को छिन्न भिन्न कर दे। अच्छा बोलो, जिस समय तुम्हारे चित्त में संशय रहता है उस समय तुम्हें शांति रहती है? इसलिए बाबा क्या होगा, अरे थोड़ा कोई रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। अरे तुम्हारा थोड़ा नुकसान हो जाएगा, मान लो कि ठीक है कोई बेईमान ही मिल गया। हमको कल लोग समझाते रहते हैं, महाराज आप तो सब पर भरोसा कर लेते हो, तो क्या करें फिर, हम सब पर भरोसा कर लेते हैं तो हम क्या करें। हम कोई थर्मामीटर लेके बैठे हैं, कोई आवे तो कहें ले भाई ये लगा ले जरा, हम देखेंगे कि तू कितना सज्जन है। अरे हम जानते हैं कि हर आदमी का अंदर का सच सज्जनता ही है, अब बाहर का जो बाहर का आरोपण है, संस्कार है, वो कुछ बुरा कुछ भला ऐसा खिचड़ी वाला हो सकता है। तो हमको ग्रहण क्या करना है, हम नकली पकड़ें कि असली पकड़ें, बोलो। अच्छा मान लो थोड़ा नुकसान भी कर जाएगा, तो क्या नुकसान कर जाएगा कोई, हमारे स्वरूप के आनंद को बाधित करने की सामर्थ्य तो किसी में है नहीं बाबा, बोलो कौन उसको बाधित कर सकता है। इसलिए नाशी में ही तो नुकसान करेगा ना, करे वो तो वैसे भी नाश होना है। इसलिए संशयात्मा, जो संशयात्मा है महाराज कि जो अज्ञ है, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है, विवेकहीन है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो संशयों से भरा है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, भगवान कहते हैं उसका क्या होता है? तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होता है उसका, बोलो। क्या करें, सुनते सुनते कुछ चीज, क्या होता है उसका? कि विनश्यति, कि उसका विनाश ही होता है, बचता नहीं है। अब देखो भगवान ने कहा है न मे भक्तः प्रणश्यति, भक्त नष्ट नहीं होता, लेकिन पहले कहा है संशयात्मा विनश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यान देना कि बुद्धिनाशात्, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो नष्ट हो गया। तो यहां बुद्धि भी कौन सी? सत्यग्राहिणी बुद्धि, वो बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि वो बुद्धि है। और संशयात्मा विनश्यति, जो संशयात्मा है, हर जगह संशय, हर जगह संशय, हर जगह संशय। अरे आगे तो बढ़ो, देखो तो सही, भीतर तक तो जाओ, क्या है, बाहर क्यों अटक के संशय करके लौट रहे हो? जरा भीतर जाओ, जरा वापरो, जरा मिलो जुलो, देखो, बैठो, उठो। आपने सुनी होगी वो कथा कि द्रोणाचार्य ने कहा भाई देखो, और वो गुरुदक्षिणा तो मैं बाद में लूंगा, आज मैं एक आप लोगों से चाहता हूं कि मुझे एक दक्षिणा दो। क्या है महाराज? तो दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम जाओ पूरे संसार में और एक भला आदमी ढूंढ करके लाओ। जाओ, निकाल दिया उसको। और उसके बाद युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम इस संसार में जाओ और एक बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। अब महाराज दोनों को टाइम दे दिया, कितने दिन में लौट कर आना है, दोनों लौट के खाली हाथ आए। ध्यान देना, यही संसार है।
दुर्योधन कहता है कि गुरुजी पूरे संसार में चक्कर लगाए आया, कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, कितना स्टिंग ऑपरेशन किया, सब किया, एक भी सज्जन नहीं मिला, सब बेकार है, सब दुनिया ही बुरी है, मेरे अलावा कोई सज्जन मिला ही नहीं। ये सबको जो बुरा बताते हैं ना महाराज, ये अपने को भला बताया करते हैं। बोला ये कह, जब आप कहते हैं सही ये बुरे तो इसका मतलब आप इनको भला समझो। अब कोई बेवकूफ़ होगा जो इनको भला समझे, ध्यान देना, या फिर तत्वज्ञानी होगा जो इनको भला समझेगा। तत्वज्ञानी होगा तो परमात्मा ही देखेगा, या भक्त होगा सिया राम में सब जग जानी है। लेकिन महाराज